नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट की जो साइकिल का वेरिफिकेशन है, साइकिल का सत्यापन है, जिसमें हमें पात्र अपात्र जो है शिक्षक स्कूल आईडी पर करना है, उसके संबंध में वीडियो। साथियों, यहाँ पर किस ऑप्शन से किस प्रकार छात्रों को पात्र अपात्र करना है उसकी जानकारी तो हम देखेंगे ही, साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो त्रुटिपूर्ण हमारा काम हो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो साथियों, वीडियो में मैं आपको 1 to 1 बातें बताऊंगा। आप सभी साथियों को भी पता है कि हम पूर्व से भी बच्चों को पात्र अपात्र करते आए हैं। किस आधार पर बच्चे को पात्र किया जाता है, किस आधार पर अपात्र किया जाता है, वहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। साथियों, किस प्रकार से किस ऑप्शन से हमें कार्य करना है। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये स्कूल के विद्यार्थियों की सूची है। इसमें हमें पात्र अपात्र विद्यार्थी करके रिमार्क देना है, लेकिन ये ऑप्शन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, हमें किस प्रकार से कार्य करना होगा, तो मैं लिए चलता हूँ आपको वीडियो में आगे। तो साथियों, यहाँ तक जो है सभी शिक्षकों को पता है लॉगिन करना। आप किसी भी पोर्टल पर जो है एजुकेशन 3.0 लॉगिन करेंगे, इस प्रकार लॉगिन ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी स्कूल की आईडी, जो डाइस कोड आईडी है वो दर्ज करना है, और डाइस कोड आईडी दर्ज करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया है वो हमें यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि जो आपका स्कीम मैनेजमेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। स्कीम मैनेजमेंट में आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला है साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम इस वीडियो में साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पूर्व हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बना चुके हैं, जो कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको वहां पर भी काम करना है। हम यहाँ पर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन खोल लेते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक हमें अभी कार्य करना है, बच्चों को पात्र अपात्र करना है। उसके साथ ही जब पात्र अपात्र कर देंगे उसके बाद रिपोर्ट चेक होगी, कितने को सैंक्शन हुई है कितने को नहीं, वो पूरी जानकारी हम 1 to 1 यहाँ पर बाद में देख पाएंगे। अभी हमें करना है बच्चों को साइकिल सैंक्शन। तो यहाँ पर सैंक्शन साइकिल फॉर स्टूडेंट, इस पर हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 दिया है आपके पास। सिलेक्ट क्लास, अगर आपके यहाँ 9th क्लास है तो आप 9th सिलेक्ट करेंगे, 6th क्लास है तो 6th सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो जेंडर वाइज भी टिक कर सकते हो, लेकिन हमें जेंडर वाइज नहीं करना है, हमें कर देना है ऑल पर सर्च। तो आपकी संस्था में जितने भी जो सूची के अनुसार है, जो आईडी के अनुसार बच्चे हैं, उसके अनुसार सूची आपके सामने आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बच्चों की आईडी आई है, उसका हमें जो सत्यापन करना है वो कैसे करना है, इस चीज का आपको अब यहां से ध्यान देना होगा। जैसे पहला बच्चा हमारे पास आया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल हैबिटेशन सुरजना, स्टूडेंट हैबिटेशन सुरजना, विलेज नेम सुरजना। यहाँ पर जिस गांव में हमने ओपन किया है उसी गांव का नाम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इस बच्चे के साथ क्यों इस बच्चे का नाम यहाँ पर आया, क्या हो सकता है जब तीनों जगह उसी ग्राम का नाम दिया है जहां पर बच्चा अध्ययनरत है। साथियों, ये जो है वो प्रोफाइल अपडेशन के समय या मैपिंग करते समय संबंधित शिक्षक ने यहाँ पर दे दिया गया होगा, लेकिन इस बच्चे की जो आईडी है वो दूसरे गांव की है। ये बच्चा दूसरे गांव से इस संस्था में अध्ययन करता है और उसकी समग्र आईडी के अनुसार उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। साथियों, दूसरे बच्चे जो है वो दूसरे गांव के हैं, जो कि 2 या 3 किलोमीटर बाहर से आते हैं, और हमने इसका वेरिफिकेशन किया कि ये बच्चे वास्तव में पात्र है। अब हम पहले बच्चे की बात करते हैं कि बच्चा दूसरे गांव से आ रहा है, उसकी आईडी दूसरे गांव की बनी है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर आया है। अब हमने पता तो यहाँ का दे दिया है मैपिंग करते समय, लेकिन जब उसके गांव की हम बात करते हैं जहां की उसकी आईडी बनी है, तो साथियों उसके भी गांव में माध्यमिक शाला है। हाई स्कूल की बात करें हम तो जो 9th क्लास में बच्चे आएंगे, अगर उस जिस संबंधित गांव का बच्चा है जिसकी समग्र आईडी उसकी बनी है, अगर उसके साथ वहां पर हाई स्कूल है तो उसे साइकिल के लिए पात्र नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर उसके गांव में मिडिल स्कूल, अगर 6th क्लास में हम साइकिल की सूची पात्र कर रहे हैं, बच्चा बाहर का हो, कहीं का भी हो, पढ़ने वाला हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आया है, चाहे वो दूसरे जिले का हो, चाहे दूसरे विकास खंड का हो, चाहे दूसरे गाँव का हो, कहीं का भी हो,
जिस गांव से बच्चा हमारे गांव में पढ़ने आया है, चाहे वो 25 किलोमीटर हो, 30 किलोमीटर हो, वो हमें मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि उसके जिस गांव से आईडी बनी है उस गांव में माध्यमिक शाला है या नहीं। अगर माध्यमिक शाला नहीं है तो उस बच्चे को हमें साइकिल के लिए पात्र करना है। यहां पर आपने कुछ भी पता डाल दिया। साथियों, दूसरी बात, कुछ बच्चे आपके यहां से टीसी ले जा चुके होंगे, लेकिन हो सकता है आपने उनको अनमैप नहीं किया हो और यहाँ पर उनके नाम दिखाई दे रहे। तो थोड़ा ध्यान रखें, सतर्कता रखें कि उन बच्चों को पहले आप टीसी इशू कर दें। 25-26 में टीसी इशू करें, जैसे ही करोगे उन बच्चों के नाम यहाँ पर नहीं आएंगे। अब ऐसी बात है कि क्या ये सूची जो है एक ही बार पात्र होगी? ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे जिन बच्चों के नाम जो है इनमें नाम नहीं आए, या हो सकता है सितंबर तक या बाद में वो बच्चे आए। तो साथियों, जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर ऐड होंगे आगे भी उनको साइकिल के लिए पात्र किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मैपिंग होगी, मैपिंग के बाद समग्र आईडी के अनुसार बच्चे का नाम यहाँ पर आएगा और नाम आने के बाद में आप उनको पात्र कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम कि हमारे पास जिन बच्चों की सूची आई है, क्या हम उन सभी बच्चों को एक साथ पात्र करें कि एक एक से करेंगे? साथियों, अगर आप सभी बच्चों के साथ उसमें कंफर्म हो कि आपको पात्र जो है पात्र की सूची और अपात्र की अलग अलग बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर 3 बच्चे थे और हमने वेरीफाई कर लिए कि हमारे जो 2 बच्चे हैं वो 2 बच्चे पात्र हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। उन बच्चों को हिंदी में भी लिख सकते हो साथियों, टाइप करके आप पात्र। इसके साथ में आप चाहो तो इंग्लिश में जो भी आपको रिमार्क देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। और वेरीफाई स्टूडेंट, इस पर हम टिक कर देंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू वेरीफाई टू स्टूडेंट डिटेल, हम यस वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। 2 बच्चे हमारे साइकिल के लिए जो है वेरीफाइड हो चुके हैं, क्योंकि हमें पूर्व से पता था, हमने सत्यापन कर लिया था। अब बात करते हैं हम तीसरे बच्चे की। हम पुनः सूची खोल लेते हैं। अब हमारे यहाँ कितने बच्चे बच रहे हैं? 1 बच्चा बच रहा है। अब इसको हमने वेरीफाई किया कि ये बच्चा जो है हमारा दूसरे गांव का है, हमने पता हमारे गांव का डाल दिया, उसको भी हम टिक करेंगे। और अगर आपको यहाँ पर बच्चे को रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर उसका लिख देंगे अपात्र लिख करके, और जो आप उसको रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि यू आर मतलब श्योर कि इसको रिजेक्ट करना है साइकिल से। आप कंफर्म हो जाइएगा और यस रिजेक्ट इट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये बच्चा जो है साइकिल से अपात्र हो जाए। हम एक बार पुनः इस बच्चे के बारे में पूरा सर्वे करेंगे, उसके बाद इस बच्चे को पात्र की जो भी होगा वो डालेंगे। आप जो है साइकिल का सत्यापन करते समय साथियों इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। आपकी त्रुटि के कारण किसी भी बच्चे का अहित ना हो। ऐसे बच्चे जो अपात्र हैं उनको पात्र ना करें, और जो पात्र हैं उनको किसी भी कंडीशन में अपात्र ना करें। आप एक एक बच्चे का अलग अलग सत्यापन करें। पात्र वालों को भी सभी को एक साथ नहीं करें, पूरा एक एक वेरीफाई कर ले आप लाइन में। उसके बाद ही पात्र और अपात्र में रिमार्क में लिखें और उनको वेरीफाई करें। साथियों, बाद में बहुत सारे प्रश्न आते हैं शिक्षक साथियों के कि जो है हमारे साथ ऐसी त्रुटि हो गई है, ये हो गया, जिनके कि कोई हल नहीं होते हैं। तो साथियों आपसे निवेदन है जल्दबाजी ना करें, बहुत महत्वपूर्ण काम है, बाद में शिकायतें होती है। इसलिए पुनः निवेदन है कि आप एक एक काम को बड़े ढंग की तरीके से करेंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।